उर्दू अदब के औराक में एक नाम ऐसा भी है जिसे शोहरत की बुलंदी की न तमन्ना थी न उसे हासिल करने की कश्मकश। उसने तो अपनी सादगी, सच्चाई और दिल छू लेने वाले जज्बात को अपनी शायरी में पिरो दिया। उसे लोग बड़े ही इज्जत से खलिश मखदूमाबादी कहते हैं। अखबार जरिन के मरकज थे वो। उनकी शायरी में फसाहत, बलागत से ज्यादा आम फहम अल्फाज को इस्तेमाल कर हालात हाजरा पर जो अशार कहे हैं, यकीनन उसकी सताइश की जानी चाहिए। आज के इस दौर में जहां जज्बात कुंद हो गए हैं और मशीनों ने इंसान की जगह लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में खलिश मखदूमाबादी की शायरी इंसानी कदरों का नया बाब खोलती है। और मुख्तसर में हाँ, फ़िरोज़ भाई आप आ जाएं। आप खलीस मखदूमाबादी साहब के दामाद हैं और हाजी वसीम साहब से गुजारिश है कि आखिरी साल है ये, इसे भी आप पहना दीजिए। आप खलीस मखदूमाबादी साहब के दामाद हैं। बड़े बेटे को बुला लीजिए। अच्छा, आ जाइए। मैंने कहा क्या समाज साहब इतनी दूर से आए, आपका हाथ बनता है। ये आप खलीस मखदूमाबादी साहब के बड़े बेटे हैं रिजवान शाहिद साहब, हाजी वसीम साहब उनको अंग वस्त्रम पेश कर रहे हैं और गुलपोशी कर रहे हैं। हजरात, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इलाके के सर सैयद सानी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितना काम हाजी वसीम साहब कर रहे हैं, लगातार तालीमी इदारों पे ये काम कर रहे हैं और अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। सर सैयद की उम्र को जब ये पहुँचेंगे तो कमाल ही कर देंगे। और ये जो काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेके, उसका असर यहाँ से लेके बनारस के तमाम मोहल्लों तक नज़र आ रहा है। दूर दराज के बच्चे आ रहे हैं। मैं हाजी वसीम साहब की इन कोशिशों के लिए चाहता हूं कि जो लोग भी बचे हुए हैं ताली बजा दें। हमने बड़ी बात बोल दी सर सैयद सानी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस कदर इनकी रफ्तार है, जो काम कर रहे हैं, वो इस इलाके को तालीम याफ्ता बनाने में मुआविन साबित होगा। और अब मैं रेशमा साहबा के हवाले ये माइक करता हूँ और बहुत मुख्तसर में हम लोग थक चुके हैं, हल्के फुल्के में शुक्रिया अदा कर दें। बहुत शुक्रिया, वाकई आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके सब्र का, और आपके वाकई इतनी मुश्किलों से आना और बैठना 8 के पार हो चुकी है। घड़ी की सुई बता रही है कि ये इंसान बड़े सब्र वाले हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं। और वाकई, हाँ वाकई, और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे ज़्यादा अपने भाई हाजी वसीम साहब का मैं दिली शुक्रिया अदा करूँगी कि आप अगर न होते तो शायद मेरा ये ख्वाब अधूरा रह जाता और शायद मेरा ख्वाब मुकम्मल ना हो पाता। वाकई बहनों को ऐसा भाई मिले, मैं यही दुआ करूंगी। और हम सब एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और बंधे रहें। और आप सब से गुजारिश है कि हमारे भाई हाजी वसीम साहब के हाथ में हाथ दें और इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी की शक्ल में बनाएं और आने वाला वक्त मुस्लिम अलीगढ़ दूसरा मुस्लिम अलीगढ़ बने। ये हम सब की दुआएं हैं और आप सबका साथ होगा तो इंशाअल्लाह ये भी वो दिन दूर नहीं है। और यहाँ पर आए हुए तमाम शोरा इकराम सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ कि फिर से एक अच्छी महफिल फिर से सजे और आप सब फिर इस तरह से आएँ और अपने दुख दर्द भूल कर यहाँ पर खुशी हंसी के माहौल से जाएं, क्योंकि ये वक्त ऐसा भरा हुआ है, हर बच्चा टेंशन से भरा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी महफिल हो। देखिए आप सभी आए तो हंसता हुआ चेहरा सबका दिख रहा था, तो इतनी देर के लिए आप अपने गम को भूल गए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ऐसी महफिल को सजाएं और ऐसी महफिलों में आएँ। ये
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको स्टेज दें तभी आप आए, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको मैंने कॉल किया था, कार्ड दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा नाम कार्ड पर नहीं है तो वो नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबको हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि ये वक्त की आवाज़ है, और वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे और तभी जाके सर सैयद और अबुल कलाम आज़ाद का मकसद पूरा होगा। फिर देखिए क्या से क्या नहीं हम कर सकते। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी है, और बस हम सब एक बात ये कह के विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम सब फिर से एक बार फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी सरजमीन में भाई। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।